दोस्तों, कंगना रनावत की जितनी चर्चा उनकी फिल्मों को लेकर नहीं होती, उनके काम को लेकर नहीं होती, क्षेत्र में उनकी सक्रियता को लेकर नहीं होती, उतनी चर्चा, उससे ज्यादा चर्चा उनके बयानों की वजह से होती है। कंगना रनावत लगातार ऐसे बयान देती हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। और शायद यही कंगना की कोशिश है कि वो अपने बयानों की वजह से छाए रहना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में ऐसा बहुत दिन तक चलता नहीं। लेकिन फिलहाल कंगना रनावत ने जो 2 बयान दिए हैं, वो 2 बयान बेहद शर्मनाक हैं। दोस्तों, बेहद शर्मनाक हैं। आखिर कंगना रनावत बार बार ऐसे बयान कैसे दे सकती हैं? एक पहले उनका वो बयान मैं आपको बताता हूं, जो बयान उन्होंने बांग्लादेश में तमाम तनातनी के बीच दिया है। क्या बयान उन्होंने दिया है वो मैं आपको पूरे बयान का हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा क्या है। कंगना रनावत ने लिखा कि शांति हवा में नहीं या सूरज की किरणों में नहीं है, जिसे आप सोचते हैं कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आपको मुफ्त में मिलेगी। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे लंबी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई शांति के लिए लड़ी गई है। तलवार उठाओ। कंगना रनावत लोगों से ये अपील कर रही हैं, तलवार उठाओ और तैयारी करो। अपनी तलवार उठाओ और उन्हें तेज करो। हर दिन तैयारी करो, अगर ज्यादा नहीं तो हर दिन सेल्फ डिफेंस करो। आखिर कंगना रनावत किसे भड़काना चाहती हैं? कंगना रनावत क्यों चाहती हैं कि लोग तलवारें उठा लें? क्यों चाहती हैं कि लोग अपनी तलवारें तेज कर लें? क्या कंगना रनावत हिंदुस्तान को जंग का मैदान बनाना चाहती हैं? एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहती हैं? नफरती सोच को हिंदुस्तान की हवाओं में घोलना चाहती हैं? आखिर इस बयान का मतलब क्या है? आखिर क्यों कंगना ने यह बयान दिया है? कंगना रनावत क्यों ऐसा कह रही हैं? वो आगे भी इस बात को कहती हैं कि अपनी तलवारें उठाएं और हर युद्ध शैली का अभ्यास करें। अगर ज्यादा नहीं तो हर दिन आत्मरक्षा के लिए 10 मिनट का समय दें। विश्वास में समर्पण करना प्रेम है, परंतु भय में समर्पण करना कायरता है। इजराइल की तरह अब हम भी चरमपंथियों से घिर गए हैं। हमें अपने लोगों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अब कंगना रनावत ऐसे बयान क्यों दे रही हैं दोस्तों, ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल आप ये जरूर कह सकते हैं कि कंगना रनावत सिर्फ बयान दे रही हैं। कंगना रनावत खुद से मिलने आने वाले लोगों से कहती हैं कि अपना आधार कार्ड लेकर आइए। राहुल गांधी पर हमले बोलती हैं और अब हिंदुओं से कह रही हैं कि तलवारें उठाओ, तलवारें उठाकर मुकाबला करो, अपनी तलवारों को तेज करो। वो यही नहीं रुकती, वो राहुल गांधी पर भी एक कमेंट करती हैं, राहुल गांधी पर ताजा तरीन हमला करती हैं। क्या कहती हैं कंगना? कंगना लिखती हैं, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है। कौन राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पौत्र, सांसद और नेता विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर कंगना रनावत ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वे कटु, जहरीले और विध्वंसक हैं। यानी दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोसने की कोई सीमा नहीं है, शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है। राहुल का एजेंडा है कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है, टारगेट करती है, जिसका राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे। वो एक बेकार की बात साबित हुई। वो इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कौन? राहुल गांधी। निशाना कौन साध रहा है? कंगना रनावत। और सुनिए दोस्तों, कंगना आगे लिखती हैं कि राहुल गांधी, आप जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। इस देश की जनता आपको कभी नेता नहीं बनाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कंगना रनावत से, राहुल गांधी को इस देश की जनता बहुत पहले नेता बना चुकी थी। अमेठी से लगातार चुनाव जिता रही थी, वायनाड से 2 बार चुनाव जिता दिया और अब रायबरेली से चुनाव जिता दिया। राहुल गांधी को इस देश की जनता ने नेता तब भी माना जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तब भी नेता माना जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर थे, तब भी नेता माना जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो करते हैं, रैली करते हैं। और आप महज एक बार चुनाव जीतकर, पहली बार आप चुनाव जीती हैं, तब आप फूले नहीं समा रही हैं। आप खुद को नेता मानती हैं, लेकिन 4-4, 5-5 बार
सांसद बनने वाले शख्स को आप नेता नहीं मानती? आखिर ये कौन सी सोच है, ये कैसी विचारधारा है? और ठीक है, आप नेता नहीं मानती है, मत मानिए, आपकी पार्टी अलग है, लेकिन इतने शर्मनाक बोल, इतनी घटिया शब्दावली, इतने भद्दे कमेंट्स देश के नेता विपक्ष पर करने की इजाजत आपको कौन देता है? दोस्तों, सवाल पूछे जाने चाहिए कंगना रनावत से कि आखिर वो देश के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पर, जो देश की संसद में बैठते हैं, नरेंद्र मोदी के सामने बैठते हैं, नेता विपक्ष हैं, जिनका सम्मान प्रधानमंत्री को भी करना है, आपके मंत्रियों को भी करना है, नेता विपक्ष के खिलाफ कंगना रनावत ऐसी टिप्पणियां करती हैं, ऐसे भद्दे कमेंट्स करती हैं, इस तरीके के जहरीले बोल बोलती हैं और यह भी बता देती हैं कि वो नेता नहीं है। और दूसरी तरफ वो इस देश के लोगों को भड़काती हैं कि तलवारें उठाकर जंग के मैदान में आ जाओ। आखिर कंगना रनावत पर कार्रवाई कौन करेगा? क्या बीजेपी कंगना रनावत को कारण बताओ नोटिस देगी? क्या कंगना रनावत से सवाल जवाब होंगे? क्या कंगना रनावत को अदालतें बुलाएंगी और पूछेंगी कि आपने नेता विपक्ष के बारे में ऐसी टिप्पणी कैसे कर दी? दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अगर बयानबाजी हो जाती तो अब तक हंगामा मच जाता, लेकिन बीजेपी की सांसद, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली कंगना रनावत नेता विपक्ष के लिए ऐसे कमेंट्स करती हैं, ऐसे बयान देती हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो क्या बीजेपी का संसदीय दल कंगना रनावत से सवाल नहीं पूछेगा? लोकसभा में नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इन सांसद से सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर ऐसे बयान क्यों दिए, किस वजह से दिए और किसको भड़का रही हैं? अब दोस्तों, इंतजार कीजिए आखिर कंगना रनावत पर कार्रवाई कब होती है और यह कार्रवाई कौन करेगा।